प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। प्रभु का वचन प्रेरितों के काम द बुक ऑफ एक्ट्स 27 एक बात बताता है। पौलुस जल यात्रा पे था और जहाज टूटने पर था। जहाज में जितने लोग थे वो सब एक ही बात की आस में थे कि शायद अब हम थोड़ी देर के बाद मर जाएंगे। और बाइबल बताती है, जब चैप्टर 27 आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं कि उन्होंने अपना सामान फेंकना शुरू कर दिया, अपने आप को, अपने जहाज को खाली करना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि अब हमारी लाइफ, हमारी यात्रा, हमारी सब चीज़ खत्म होने पर है। दे लॉस्ट देयर होप, दे लॉस्ट देयर ड्रीम्स, दे लॉस्ट देयर लाइफ, एवरीथिंग वॉज जस्ट अबाउट टू लूज। हर चीज़ खत्म होने पर थी। लेकिन बाइबल बताती है कि पौलुस भी उनके बीच में यात्रा कर रहा था। पौलुस उसके बीच में था, बंदियों के सामान ले जाया जा रहा था, टापू के दूसरी तरफ उसको जाना था, और एक प्रिजन था, वो एक प्रिजनर था, एक सजा याफ्ता मुजरिम के समान अपनी इस यात्रा में एक लाइक अ प्रिजनर वो ट्रैवल कर रहा था। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब सब कुछ खत्म होने पर था, everything was going to be finished like anything, उस समय पौलुस खड़ा हुआ और पौलुस ने खड़े होकर अपने सारे साथियों को, जो लोग उस जहाज में यात्रा कर रहे थे, जो लोग पौलुस के साथ थे, उन सब को उसने एक ही बात बोली। उसने कहा, ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी की कोई हानि नहीं होगी, तुम सब बच जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा मुझे स्वप्न में सब कुछ बताया। और उसने कहा कि ये सब जो लोग तेरे हाथ में तुझे दिए गए हैं, इनकी कोई हानि ना होगी। और बाइबल बताती, जब आप इसको आगे पढ़ते हो तो ऐसा लिखा है कि सबके सब सेफली टापू तक पहुंच गए, सब बच भी गए और बड़ा चैन उन सबको मिला। द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, द मॉरल ऑफ दिस चैप्टर, इस बात का, इस कॉन्टेक्स्ट का, इस बात का, इस पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे जाने का एक ही वर्णन है, एक ही बात है। वो ये है, जब लाइफ में आपको लगे कि तूफानों से आपकी ज़िंदगी ढह रही है, जब सब चीज़ें लाइफ के अंदर ख़त्म होने लगेंगी, तो याद रखना, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने किसी दास के द्वारा, अपने द्वारा भेजे गए स्वप्न और दर्शन के द्वारा प्रभु आपको बचाने की सामर्थ रखता है। यहाँ सब कुछ खत्म होने वाला था। एवरीबडी वॉज रेडी टू गिव अप। सब कोई अपने आप को इस कगार पे पहुंच गए थे। उन्हें लग रहा था अब हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन पॉल द मैन ऑफ गॉड खड़ा हुआ और उसने एक ही बात बोली। उसने कहा, किसी का बाल बांका नहीं होगा। जब सब कुछ लाइफ में खत्म होने लगे, याद रखना, परमेश्वर आपकी जिंदगी को दोबारा से रीस्टार्ट करेगा। जब लगे कि प्रभु मेरी लाइफ स्टॉर्म की तरह खत्म हो रही है, आंधी और तूफान मेरी लाइफ को लेके डूब रहा है, अब कुछ भी नहीं बचा, उसी मोमेंट याद रखना, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बचाने की सामर्थ रखता है। आज आप बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ऐसे ही शिपरैक का, अपने आप को डूबे जाने का, अपने आप को टूटे जाने का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जैसे परमेश्वर ने पौल के द्वारा पूरे जहाज को बचा लिया, हर किसी को बचा लिया, वही परमेश्वर आज आपकी लाइफ में भी इंटरेस्ट रखता है। आपकी लाइफ चाहे कितने उतार और चढ़ाव से होकर जा रही हो, लेकिन प्रभु का वचन सामर्थी है, जिसने उन अन्य जाति के लोगों को बचा लिया जो प्रभु को जानते भी नहीं थे। अपने दास को खड़ा किया और उस दास ने उन सबको एनकरेज किया। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा आप सबको एनकरेज करता है। डू नॉट गिव अप, छोड़े नहीं, त्यागे नहीं, टूटे नहीं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और बड़े काम करने के लिए जा रहा है। सो आज ही हियाव बांधे, बड़े बड़े तूफान आपके लिए जीवन का रास्ता निकाल देंगे। इफ गॉड इज एट योर साइड, हु विल बी अगेंस्ट यू? प्रेज द लॉर्ड। एंड परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु आपको नया करे, इस कलाम का प्रकाशन आपको दे। अपने तूफानों से डरना नहीं है, अपने तूफानों को आने दीजिए और प्रभु पे भरोसा रखें। प्रभु आपके जहाज को डूबने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम।